अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, तो देखो ये होता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, देख भाई, समांतर क्रम जैसे 1 2 1 2 3 4 5। अब ये देखो इस दोनों में एक डिफरेंस जा रहा है, देखना ध्यान से। ये कौन सा डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का, और इसमें भी 1 का है। ये है इसका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसी ही। अब इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं नहीं, और ये वाला अगर इसमें नहीं है तो इसको लास्ट टर्म, यही ना। ये फर्स्ट टर्म और इसका ये हो गया लास्ट टर्म, ठीक। और इसको हमेशा इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो हमेशा सेम आएगा। इस दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम आएगा, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये इसका सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ऐसे नहीं, उल्टा नहीं सब्ट्रैक्ट करना। फर्स्ट 2 नहीं सब्ट्रैक्ट करना, 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट। ऐसी अगर इसमें से 3 में से ये 2 को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब वो बड़ा वाला में से छोटा वाला को सब्ट्रैक्ट करना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो हमको इतना पता चल गया कि फर्स्ट टर्म को ए से लिखेंगे। कभी कभी ए भी लिखाता है, इसके बदले में A1 भी लिखाता है, नहीं जैसे समझो, जैसे हम लिखते हैं 2, इसके बाद +3, इसके बाद प्लस, मतलब कोई भी नंबर को अगर हमको प्लस करना है, ऐड करना है, तो हम क्या करके लिखते हैं? 2 के बाद प्लस करके लिखते हैं। लेकिन हम फर्स्ट वाला में तो यहाँ प्लस का साइन नहीं देते हैं, नहीं। तो कभी कभी इस बात का भी ध्यान रखना है कि ए लिखा जाए तो मतलब समझ लेना ये फर्स्ट टर्म है। कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे A1 दिए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है लिखना। हाँ, दोनों में से अगर कोई रहे तो इतना समझ लेना कि आप ये फर्स्ट टर्म है। कभी किसी और बुक में ए के बदला में टी का भी यूज करता है, ठीक, टी, और यहाँ पर T1 करता है, नहीं। आपका NCERT में A1 का यूज किया, ए से A1 A2 इस तरह का यूज है, ठीक। इसी तरह हमको अगर ये वाला, तो अगर इसमें देखो इसका D जो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, ये है कॉमन डिफरेंस, ये D है, तो ये हो गया आपका D, मतलब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, इसमें से इसको टर्म सब्ट्रैक्ट किया, तो ये D आ गया, मतलब D आ गया 1, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये आ गया। तो आपको अगर D किसी का भी निकालोगे तो वह एक ही आएगा। देखो जैसे फोर्थ टर्म में से अगर 3 टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर भी 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह जिसका भी हमको निकालना है, और एक बार और ध्यान देना, इसमें देखो इसका नाम तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखो सम को लिखना है सेकंड टर्म। अगर सेकंड टर्म लिखना है तो क्या, अरे यार, फर्स्ट टर्म के लिए ए लिखा है, और सेकंड टर्म में हमने क्या किया कि देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म ये है तो फर्स्ट टर्म ए लिखे, और इसमें क्या ऐड किए, तो ये सेकंड टर्म आया तो इसमें D ऐड किए, तो देख लो ध्यान से, सेकंड टर्म आया, मतलब D1 था, नहीं तो A आप प्लस में 1 ऐड करेंगे, नहीं तो 2, ये वाला सेकंड टर्म आ जाता है, ध्यान से समझना। अब देखो ये फर्स्ट टर्म था, ये फर्स्ट टर्म के लिए ये लिखा, सेकंड टर्म के लिए ए में हम यहाँ पर क्या किए, D ऐड कर दिए, नहीं तो यहाँ पर देखो 1 में 1 ऐड किए, यहाँ पर 1 था ना, ध्यान से समझना, यहाँ पर 1 था, और 1 में 1 ही ऐड करेंगे क्योंकि D का वैल्यू 1 है, तो 1 ऐड किए तो 1, D तो 1 है ना। देखो अगर हमको थर्ड टर्म लिखना है तो ध्यान से समझना, ए यहीं रहेगा, और यहाँ पर
क्या ऐड कर दे, तो हमको पता चला कि 3 लाने के लिए 2 ऐड करना पड़ेगा। नहीं, तो यहाँ पर हम क्या किए, 2। अब बताओ ये कितना हो जाएगा, तो ये देखो, ये d का वैल्यू तो 1 है, d का वैल्यू 1 है, और d में 1 मल्टीप्लाई करें, 2 में 1 मल्टीप्लाई किए तो 2 ही रहेगा। और यहाँ से तो 2 ये हुआ, और ये वो a का वैल्यू 1 है, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 3 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। इसी तरह 4th टर्म के लिए क्या करेगा, a रहेगा ही, इसमें हमने क्या करेंगे, 3 देखो 3 × 1, नहीं तो 3 रहेगा, और 1 ऐड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा ना। इसी तरह अगर 5th टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, a + 4 × d, मतलब कोई भी टर्म लाने के लिए इतना समझ लो कि उससे एक कम और रहेगा d से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये मेन है, ये समझना, ये समझ ले भाई, ये वाला। अब इसमें ध्यान से समझना, हटा देता हूँ इसको, है। जैसे देखो, हमने कहा कोई टर्म था, अब हमको अगर 9th टर्म निकालना है किसी का भी, 9th, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 9th के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, a रहेगा, अब प्लस इससे एक कम 8 × d। ठीक, जो भी टर्म होगा उससे एक कम करके यहाँ पर लिख दें, उसके बगल में ये d रहेगा, जो भी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आएगा वो d आएगा। हमको ये वाला अगर समझ गया तो काम बन गया। अब हमको देखो ध्यान से कुछ करता हूँ, 9 है, अगर हमको 10th का निकालना था तो क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नहीं तो 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, इसका टर्म आ जाएगा ना। इसी तरह समझ, 11 का कहे तो ये 11 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और 12 कहे तो 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, अगर n कहे तो n में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं, अगर हमको कहे कि nth टर्म निकालिए, nth टर्म, तो n में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते, nth टर्म हो गया। अब हमको यहाँ से ये पता चला कि कहा हमको nth टर्म चाहिए, मतलब a = समझो, तो यहाँ पर a तो सब में सभी टर्म में था, प्लस अब यहाँ पे इसका तो n ये वाला टर्म के लिए तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब n - 1 × में हमेशा d आ रहा है, ये वाला d। देखो ये तुम्हारा फार्मूला बन के आया। ये कोई भी टर्म के लिए निकालने के लिए यही फार्मूला है, जो भी निकालना होगा इससे तुम निकाल सकते हो। तुम कोई भी सब क्वेश्चन निकालो, इसी से निकलेगा, कोई भी निकालो। ये मेन था, इसका यही टर्म है, मेन समझना। बंद करो था।